जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। महबूब की आँखों में बड़ी बात है प्यारे, मिलते हैं जमी पर ये चांद सितारे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक, जो कि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बैंक 2013 का है। अगर आपने 2010 से लेकर 2011-12 का नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जो इंट्रो था, आपको जो गाना शुरू में मिला है, यह सिर्फ सागर का कहना था कि सर कुछ नया इंट्रो लाइए। तो ये इंट्रो कैसा था ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तब हम आगे इसी प्रकार का कुछ गाना के साथ वीडियो लाएंगे, ताकि आपको भी अच्छा लगे, थोड़ा सा फनी के साथ। ठीक है, आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये बता दें कि जो अच्छे स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक पढ़कर 90+ ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो 2011 की क्वेश्चन बैंक देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए उससे पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए, जो नए स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और सभी जो पुराने स्टूडेंट उसे शेयर तो मांगता है, शेयर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। और आपको बता दें कि आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट जरूर करेंगे। आपको बताएं कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं और पढ़ाते ही रहेंगे। इसी प्रकार हम इसमें भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। इसे हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा आप सबके लिए। तो इसका जो हमारा क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बराक ओबामा नहीं होगा। तो इनमें से हमारा बिल्कुल डी होगा। तो अभी जो है जो बाइडन, कौन है? जो बाइडन। ये आप जरूर याद रखेंगे, जो बाइडन। ठीक है, ये जो बाइडन है। ठीक है, इसके बारे में आप जरूर याद रख लेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन है। इसमें से कोई नहीं होगा। तो हमारा ये 2013 के क्वेश्चन बैंक है, इसीलिए से आप लग रहा है। ठीक है, चलिए इसे बताइएगा 2 नंबर प्रश्न में कि योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं। ये जो योजना आयोग है, इसके प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 में, किसकी? योजना की। और इसके प्रधान अध्यक्ष जो होते हैं हमें प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इस योजना आयोग को क्या कर दिया गया था? 2014 में भंग कर दिया, मतलब इससे समाप्त कर दिया था। और उसके स्थान में 2015 में नीति आयोग की स्थापना किए थे। किसने किया था? तो हमारे प्रधानमंत्री किए थे, जो कि नरेंद्र मोदी है। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कि विश्व एंड दिवस कब मनाया था? तो ये मनाए थे 1 दिसंबर को। बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आपको पता होगा। और ये जो विश्व एंड दिवस मनाने का जो कब से मनाना स्टार्ट हो गया, तो 1988 से। कब से? 1988 से, जो कि आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे चले। और 4 नंबर प्रश्न में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी थी, तो ये 1885 में थी। बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर होगा। और ये बता दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. होम थे। कौन थे? ए.ओ. होम। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. होम थे, जिसकी स्थापना 1885 में होता। और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। बिल्कुल आप सबको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन जरूर मिलता है। ठीक है, चलिए ये बताइए 5 नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न की राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब राज्य क्या होता है? जो भारत हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये सब क्या है? राज्य है। उसकी स्थापना जो हुई थी 1953 से स्टार्ट हुआ। कब होता? 1953 के, जो कि भाषा के आधार पर सबसे पहले जो राज्य बना था। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले जो राज्य बना था कौन सा है? तो ये आप बता दीजिएगा तो आपको 1 नंबर मिले। तो सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश है। क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश को 1953 में किया गया था, जो कि भाषा के आधार पर प्रथम बना था। उसके बाद धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। चलिए, और ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसने किया था? तो ये भी आप अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये बताइएगा आपके सामने कितना नंबर? 6 नंबर प्रश्न है। अब कहा जा रहा है स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी हमारी कौन थी? एनी बेसेंट। बिल्कुल क्या होगा? ए हमारा राइट आंसर है। और ये जो हमारी क्या है, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, ये राष्ट्रपति थी। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति, सोनिया गांधी नहीं थी, प्रतिभा पाटिल, सॉरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ए होगा। ठीक है, और आपको बता दें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में अभी जस्ट बोले हैं, ये आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। ये 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। इसमें कुल कितने देश हैं? तो 8 है। ये आपको हम पढ़ाए हुए और बोला जाए कि नहीं है तो भारत, पाकिस्तान भी, नेपाल, लेकिन जापान नहीं है। तो बिल्कुल डी हमारा
राइट आंसर होगा। चलिए ये बताइएगा 8 नंबर प्रश्न में कि भारत और तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता हुआ था। ये आपको कैसे नहीं पता होगा ये बताइएगा, ये सभी स्टूडेंट को पता होगा। बिल्कुल शिमला समझौता हमारा बिल्कुल ही 100% सही है। और ये जो हुआ था 3 जुलाई 1972 में। कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 में, जिसमें भारत की तरफ से कौन थी? इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान था। ये आपको पता अच्छी तरह से होगा, ठीक है। चलिए ये बताइएगा भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। तो ये मेरे ख्याल से 8 है। अगर आपकी इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो आप हमें जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, 9 नंबर का। चलिए 10 नंबर प्रश्न की 1952 में किस गठबंधन की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1952 में, जैसे 1952 में किसका गठन हुआ था ये बताइएगा, किसका गठन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय विकास परिषद की जो हुआ था, इसमें हमारा क्या हुआ था? गठन हुआ था। और आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो 1952 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1952 में, ठीक है, आम चुनाव। और योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी 1950 में, वित्त आयोग का, ये आपको बताइएगा, ये आपको पता नहीं किसका कब। चलिए 11 नंबर प्रश्न में कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ये जो ताशकंद समझौता हुआ था जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और उससे पहले आपको बता दें कि 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कब दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिए थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में क्या हुआ? ताशकंद समझौता का निर्माण किए थे। कौन थे? ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? अयूब खान थे, ठीक है। बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो सकता है, तो ये आप सुधार लेंगे, क्योंकि हमें कभी कभी हो सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात कर लगाया जा सकता है। तो हम आपको पहले भी बता दिए कि वित्तीय आपात है, ये टेलीग्राम पे आज हम भेजें, थोड़ा सा जाके देख लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो टेलीग्राम जाके जरूर चेक कीजिएगा। इसके बारे में आपके कन्फ्यूजन ही डाउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन डाउट हो जाएगा। तो बिल्कुल हमारा सी हमारा राइट आंसर है। और 356 352 के बारे में हम समझाए हैं, जाके देख लीजिएगा, जो कि बुक से है, ठीक है। इसका बिल्कुल हमारा सी 100% सही है। चलिए ये बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय किसको पता नहीं होगा ये बताइए? काठमांडू। बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर है। और सार्क की स्थापना कब हुई थी और इसके कुल कितने सदस्य देश है, आप फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए तब तक हम आगे चलते हैं और ये बताइएगा 14 नंबर प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था और नई दिल्ली से ही संपन्न हुआ था। किसका? गुट निरपेक्ष देशों का। तो 14 नंबर का प्रश्न ये बिल्कुल बिल्कुल क्या हुआ? तो 1983 में। कब होता? 1983। बिल्कुल हमारा बी 100% सही है, ठीक है। और ये जो दिल्ली में जो हुआ था ये क्या? 7वां शिखर सम्मेलन। क्या था? 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ में? दिल्ली में। जो कि इसमें 96 सदस्य थे। कितने? 96 और 28 देशों शामिल हुए थे। किसमें? ये हमारे गुट निरपेक्ष देशों में, जो कि नई दिल्ली में हुए थे। कितने सदस्य? 96 सदस्य और 28 देशों ने। 96 सदस्य और 28 देशों ने, पक्का याद रखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चले। चलिए 15 नंबर में कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष होता है? ये किसको पता नहीं होता? बिल्कुल हमारा राइट आंसर सी होगा। चलिए ये बताइएगा 16 नंबर में कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत, नई आर्थिक मतलब न्यू इकोनॉमिक्स, जो समाज में प्रगति हो, इसके लिए तो ये कौन किए थे? बिल्कुल बिल्कुल क्या हमारे बीपी सिंह होगा? कर दे, इसको लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल क्या होगा? तो हमारा बीपी सिंह इसका बिल्कुल राइट। और कब किए थे? तो 1991 में किए थे। आपको समझ में आ गया। जिसका नाम पूरा जब पूछा जाएगा कि बीपी सिंह का फुल फॉर्म क्या होता है, तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह। क्या नाम है? विश्वनाथ प्रताप सिंह है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के थे? ये बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के थे ये बताइए? अमेरिका के थे, ब्रिटेन के, चीन के या दक्षिण कोरिया के? तो ये कोरिया के थे, लेकिन किस? दक्षिण कोरिया के या साउथ कोरिया? दक्षिण कोरिया के थे। क्या के? दक्षिण कोरिया। बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर है। इसमें कन्फ्यूज हो तो बता दीजिएगा। चलिए ये बताइए सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? सिक्किम जो है भारत का सहवर्ती राज्य किस वर्ष बना था? तो इसके बारे में कमेंट कर देंगे। तो फटाफट बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है क्या? बी को लॉक करते जाए, बी को लॉक करते जाए। और बता दें कि ये जो सिक्किम है वह भारत का जो 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश है, ठीक है। सबसे पहले कौन था? 1953 में आंध्र प्रदेश। और 1975 में क्या हुआ कि ये कौन बनते? सिक्किम। क्या 22वां राज्य बना। क्या 22 में? किसका? भारत का। तो ये आप याद रखिएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए योजना आयोग की स्थापना कभी थी? अभी जस्ट बताइए कि ये 1950 में। किसको पता नहीं होगा? बताइए, गलत बात नहीं है, बताने का नहीं है। चलिए बताइएगा। अब इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, ये समझ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसे 1 नंबर का पक्का या 2 नंबर का मिल जाएगा। 1 या 2 नंबर की मिलेगा। अगर मान लीजिए 2 नंबर का आ गया तो 2 ही पूछ लेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें किस सब, इसको कलर थोड़ा सा फिर चेंज हो गया।
चलिए इसमें देखिए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय के संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है, नगर, नगर निकाय मतलब शहर मान लीजिए, तो ये जो शहर या नगर हो तो ये 74वां होता है। क्या होता है, 74वां। और वहीं पूछे ग्रामीण, ग्रामीण पूछे तो कौन बताइए, 73वां। ये बता दीजिएगा कि नगर निकाय या शहर रहे, ठीक है, दोनों में से क्या याद रखिएगा, शहर रहे या नगर, तो ये 74वां होगा, ठीक है। और वहीं पूछा था ग्रामीण, ग्रामीण से पूछेगा तो क्या बताइएगा, 73वां। तो ये यहाँ पर खाली कन्फ्यूज होने वाली बात है, तो इसमें कन्फ्यूजन दूर हटा के रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए 21 नंबर प्रश्न में कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर महिलाओं को क्या कहते हैं 50% आरक्षण दिया जाता है। तब सबसे पहले जब बता दें कि बिहार में दिया गया था, बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर होगा। आप जानते हैं कि बिहार में महिलाओं की कितनी इज्जत है और आजकल का फैशन बन गया है, बट क्या कहें कि मतलब कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, गर्ल के भी प्रति सोचना चाहिए और गर्ल को बॉय के प्रति भी कुछ सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा है ऐसा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। तो ये हमारे कौन किए थे, भीमराव अंबेडकर किए थे। कब किए थे, तो 1942 में, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किए थे, 1942 में। कौन किए थे, तो भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ये बताइए भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल है। तो मेरे ख्याल से 7 है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूज लगे तो ये 23 नंबर आप पे प्रश्न छोड़ देते, ठीक है, बिल्कुल बताइएगा। चलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। देखिए जनता पार्टी की स्थापना पूछा जाएगा तो 1977 में। कब हुई, जनता पार्टी की स्थापना 1977 में। और पूछा जाएगा कि भारतीय जनता, पूरा पूछा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, तो सी हमारा राइट आंसर। कब होती, 6 अप्रैल 1980 में। और इसके जो थे, कौन थे, श्यामा प्रसाद थे। इसके जो संस्थापक थे, आपको ये भी याद रख लीजिएगा तो आपको भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो याद आप जरूर रखिए क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा है। कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। किसके, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे। चलिए 25 नंबर में कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। ये जो कारगिल युद्ध हुआ था ये 1999 में हुआ था, जो कि कहाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान, ठीक है, इतना लिख दे, बहुत समझ आइएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें लाखों लाख की संख्या में पाकिस्तान के भी मरे थे और कुछ यहाँ पर थे ना, पाकिस्तान के थोड़ा सा ज़्यादा मारा हुआ था और भारत का थोड़ा सा कम, क्योंकि जो यहाँ पर था ना कारगिल युद्ध हुआ तो उस समय बहुत ही कम था जवान का भारत के। और जब कारगिल युद्ध हुआ तो वहाँ से जो अथी नहीं होता, एरोप्लेन जैसे हवाई जैसे मन नहीं होता, तो उससे जो विमान होता है वो सुबह आया था, जो कि बॉर्डर फिल्म जो स्टूडेंट देखे होंगे उसको पता होगा कि किस प्रकार इसमें कारगिल युद्ध के बारे में बताया गया। बिल्कुल पूरा बॉर्डर फिल्म है, उसी पे आधारित है, तो आप जाके जरूर देखिए, अभी नहीं बाद में। चलिए 26 नंबर के भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, ये किसको पता नहीं। शिक्षा मंत्री हमारे अब्दुल कलाम आजाद थे। बिल्कुल सी हमारा 100% सही है। और ये बताइए भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। भारत में द्वितीय आम, प्रथम जो हुआ था 1952 में, तो 5 साल बढ़ा दीजिए तो 1957, बिल्कुल सी हमारा। और तीसरा 1962 में, 5 साल बढ़ा दीजिए, होता रहेगा, ठीक है। चलिए ये बताइए 28 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब थी, तो ये हमारे 1945 में थी, जिसे रूस भी कहा जाता है। क्या कहता है, रूस भी कहा जाता है शायद, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को रूस भी कहा जाता है या नहीं कहा जाता, ये आप हमें जरूर बताइएगा। जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था। और आपको बता दें कि जो भारत है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो 1945 में ही बना था। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कि 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अब समझिए थोड़ा सा, 1975 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और उसके क्या किया, नेतृत्व करने लगा, इसका विरोध करने लगा। तो कौन किए थे, तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिल्कुल इसका भी हमारा राइट आंसर है। और इंदिरा गांधी के खिलाफ सारे के सारे नेता हो गए थे। किसके, इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो कि इंदिरा गांधी ऐसा जो हम देखते हैं, मतलब ऐसा प्रधानमंत्री हम अभी तक नहीं देखे। इंदिरा गांधी और ये क्या कहते हैं, अब तो कोई है ही नहीं इंदिरा गांधी के सिवाय। मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी जो देखा जाए लेडीज़ पे सबसे अच्छे थे। चलिए ये बताइए AIADSK ये बताया जाए कि किस क्षेत्रीय पार्टी थी। ये हमारे तमिलनाडु का, बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर है। चलिए ये बताइए ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव जो थे वह किस देश के राष्ट्रपति थे, ये सोवियत संघ के थे। इसे जो रूस भी बोला जाता है, क्या कहता है, रूस भी बोला जाता है। चलिए बिल्कुल सी हमारा राइट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो ये आपके 50। जिस प्रकार भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 है ना, 28 राज्य है। उसी प्रकार कितना है, तो इसमें 50 है। किसमें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है।
चलिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था, जो कि आपको हम पहले भी सब्जेक्टिव में पढ़ा दिया। अगर आपने सब्जेक्टिव का थोड़ा सा वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सब्जेक्टिव का तैयारी करके बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, इतना चैलेंज देते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 21 वर्ष हुई थी। और इंदिरा गांधी की जो हत्या किए थे, संरक्षक किए थे। कौन थे? संरक्षक ही किए थे। कौन? संरक्षण, जो कि इसकी जो सेवा हुआ नहीं करता है और इसके बचाता है, वही हत्या किए थे। किसको? तो इंदिरा गांधी का, जो कि हत्या किए थे। जो कब किए थे ये आपको कमेंट करना है, जल्दी लिखिए। बिल्कुल 1984 में किए थे। कब किए थे? 1984, 31 अक्टूबर 1984 को, जिसका बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर है। और इसके जो हत्या किए थे, कब के? गोली मार के किए थे। और कौन कौन किए थे? सतवंत, ये याद रखिए, सतवंत और सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। कौन थे? सतवंत सिंह, बेतवंत सिंह, दोनों के दोनों थे। कौन थे? दोनों के दोनों। अंग्रेज बोले थे कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दो, तो इंदिरा गांधी मतलब दोनों के, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को लालच दिया और दोनों के दोनों मिलकर और इंदिरा गांधी को गोली मार दिया उस समय। तो थोड़ा सा डेवलप होने में बहुत विकास कम हो गया। ठीक है, जो कि 1984 में इनके मृत्यु हो गया था। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य की है? तो आपको कमेंट करना है। बिल्कुल आपसे जम्मू कश्मीर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित? जम्मू कश्मीर के है, जो कि अभी हट गया। 370 जो था वो हट गया। किसके शासनकाल में हटा? तो ये प्रधानमंत्री के शासनकाल में हटा है। ठीक है, चलिए, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? जो कि 2005 में लागू हुआ था। और यह धीरे पूरे राज्य में फैल गया, जो कि बिहार और सभी राज्यों में फैल गया। और सबसे पहले जो था राजस्थान, शायद मेरे ख्याल से, अगर आपको डाउट है तो हमें बताइएगा। चलिए, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? ये हमारे राम मनोहर लोहिया ने दिया था। बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, ये बताइए, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। 1966, ठीक है, कब था? 1966 में। किसका? लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया था। और उन्हीं समय 1965, अभी जस्ट हम आपको पहले बताएं कि 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था और उसी समय इसका मृत्यु भी हो जाता है। जब कब होता? तो 11 जनवरी 1966 की मृत्यु हो जाती है। किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए, आपके सामने 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब होता? तो ये हमारे 1974 में होता, जिसका बी इसका बिल्कुल 100% सही है। और आपको बता दें कि दूसरा 1998 में हुआ था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ हुआ था? तो पोखरण में। कहाँ हुआ था? पोखरण में। तो चलिए, आपको बताइएगा कि आपके 40 में 40 कितना सही हुआ है। मान लिया आपके 40 में 40 कितना सही हुआ, जरूर बताइएगा। और ये जो शुरू में इंट्रो था गाना का, थोड़ा सा समझिएगा। अगर ये जो गाना का इंट्रो था, जैसे कौन सा गाना था, बट कुछ जाके देख लीजिए। अगर आपको अगर आपसे देखना चाहते हैं तो शुरू में जाके जरूर देखिएगा, कोई गाना गाया है। अगर आप सुनना चाहते हैं, मेरा वॉइस सुनना चाहते हैं, जाके जरूर सुनिएगा, क्योंकि अच्छा लगेगा आपको। और ये जो इंट्रो था ये कैसा था, अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हम जिस बार भी आए ना, लाइव लेके आए या कुछ भी लेके आए, तो थोड़ा सा गाना के साथ है तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपका कितना सही हुआ 40 में, तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, PDF के लिए आप इस टेलीग्राम के जुड़ जाइए। सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम पे जाके तो आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर ये हो गया कि सिर्फ मैसेज करना है अभी। ठीक है, और अभी जितने भी स्टूडेंट अभी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। और कमेंट में कितना सही हुआ जरूर बताइएगा। और ये गाना कैसा लगा है आप हमें जरूर बताइए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, और इसे अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।